सुमित गोयल, हरियाणा मीडिया न्यूज से। आज हम बैठे हैं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल जी के यहाँ। कल जो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर नगर पालिका परिषद की मीटिंग में जो हंगामा हुआ है, आज उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि सुरेंद्र मित्तल जी के इस बारे में क्या विचार है। हाँ जी सुरेंद्र जी, जो कल नगर पालिका में हंगामा हुआ उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? पहले सभी को नमस्कार। ये कोई नई बात नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी में कभी भी कोई मीटिंग हुई है उसके अंदर हंगामा तो जरूर होता है। हंगामा वाजिब भी लगता है, क्योंकि जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी की चेयरमैन है उमा सुधा जी, उनके जो एमसी है प्रिय, उनके काम तो सभी होते हैं, कभी कोई उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो विपक्ष में है, जो एमसी बनकर आए हैं, उनके काम नहीं होते। और कोई भी हो उसके अंदर कई मेरे ख्याल से 10-12 एमसी हैं, हर मीटिंग में वो आवाज उठाते हैं। पहले एक आवाज उठाई थी कि जो डंपर जो गंद उठा के ले जाते हैं घर से, उसके ऊपर पहले कोई चार्जिंग नहीं था। अब इन्होंने क्या किया कि ये गुंडा टैक्स कह दो या जो मर्जी कह दो, ये म्युनिसिपल कमेटी की जाती है कि उन्हें 200 रुपये, 300 रुपये, किसी पे 500 रुपये पर घर टैक्स लगा दिया है। इसकी आवाज़ एमसी ने उठाई थी, उसमें भी एक हंगामा हुआ था, इसको आप वापस लो, ये ठीक नहीं है। उसके बाद वो मीटिंग खत्म हो गई थी। अब ये 9 महीने बाद ये मीटिंग शुरू हुई, तो पहले तो हंगामा ही चलता रहा। आप मीडिया के दोबारा ही पता चला भाई, तो ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे जो एमएलए हैं सुभाष सुधा जी, उनका मीटिंग में क्या काम है। ठीक है, उनकी वाइफ चेयरमैन है, वो आ सकते हैं, लेकिन हर मीटिंग के अंदर अगर वही आते हैं और वही सब कुछ करेंगे तो फिर उमा सुधा जी किस लिए चेयरमैन है। हंगामे के अंदर एमसीओ के ऊपर पर्चे दर्ज कराना या फिर उनकी बातों को नहीं सुनना और उनको कहना आप गेट आउट, आप चले जाओ, ये बात मेरे ख्याल से ना तो हमारे जो म्युनिसिपल कमेटी की चेयरमैन उमा सुधा जी उनको शोभा देती है, ना ही हमारे एमएलए सुभाष सुधा। अच्छा, एक और बात जो शहर में बारोटी एमसीओ ने भी उठाई है कि विकास के नाम पर क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी कुछ आप बताइए। जैसे सड़कें टूटी हुई हैं या कोई भी और तरह का विकास है, जैसे आपकी इंडस्ट्री एरिया में भी अभी हम यहाँ से आ रहे थे, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई थी, इनके बारे में कोई विकास का क्या कार्य है? देखिए, सड़कों की या गंदगी की जहाँ तक बात है, ये एक बात नहीं 10 बार बात हो चुकी है। एमसीओ ने भी आवाज उठाई है, और जो विपक्ष में जो भी है, शहर का मोदी आदमी है या लोकल दुकानदार है, उन्होंने भी आवाज उठाई है। आप पीपली रोड देख लीजिए, आप बिरला मंदिर रोड देख लीजिए, लोगों ने कई बार आवाज उठाई है। लोगों को तो इतने परेशान हो गए हैं कि कई बार तो एक्सीडेंट हो चुके हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सुधा जी एमएलए साहब कर क्या रहे हैं। या तो वो कमेटी के काम देख रहे हैं, जो काम देखने चाहिए उनको वो तो देख नहीं रहे, वो तो कमेटी के काम देख रहे हैं। जनता बेहाल है, सड़कों के बारे में और गंदगी के बारे में। मैंने पहले भी कई बार आवाज उठाई कि सर, आप एमएलए हैं शहर के, आपका हक बनता है कि आप लोगों को परेशान ना करें। आप दीपावली पे भी देखिए रेलवे रोड पे कितना बुरा हाल था, लोग इकट्ठे हुए, लेकिन हमारे एमएलए साहब हैं वो सुनते नहीं। एक तरफ देखा जा रहा है कि जैसे 15 साल से अपने कुरुक्षेत्र के अंदर नगर पालिका के अंदर सुधा परिवार का ही राज है, यही काबिज है। मतलब ना कुछ होते हुए भी आखिर क्या कारण है कि सुधा परिवार को ही मतलब वोट मिलती है, लोग पसंद करते हैं, या ये लगा लो कि उन्हीं की यहाँ पे दस्तक ज्यादा है? नहीं बच्चों, बात क्या है कि 20-25 साल 20 साल हो गए इनका एक ही परिवार का कब्जा होगा। इन्होंने, मैं एक आपके माध्यम से मैंने एक चैनल में फिर भी कहा था कि हम संडे को, इतवार को एक मीटिंग रख रहे हैं, आप भी उसके अंदर होंगे। एक आवाज उठानी है हमने, आम आदमी पार्टी इसकी एक आवाज उठाएगी कि जो भी वार्ड बने हुए हैं, इन्होंने अपने मुताबिक वो वोटों की काटछांट करी हुई है। 21 वार्ड की वोट 20 में दे दी है, 20 की वार्ड की वोट 18 में दे दी है। इन्होंने अपने फायदे के लिए वार्डों को इधर से उधर किया हुआ है। पिछले इलेक्शन के अंदर मैं हाई कोर्ट भी गया था,
एक बताइए, मैं 21 वार्ड में रहता हूँ और मेरी वोट, मैंने इलेक्शन में एमसीए खड़ा होना था, मेरी वोट को खत्म कर दिया गया। मेरी वोट उठा के जो सुरेंद्र सिंधा जी जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनके वार्ड में दे दी। जब मैंने वहां से खड़ा होने की सोची तो मेरी वहां से भी वोट चली गई, तो मैं हाई कोर्ट गया था, स्टे लेके आया था, 2 दिन इलेक्शन भी रुका इसी वजह से, लेकिन वो कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब कार्रवाई पूरी करेंगे, आवाज को उठाएंगे, मीडिया को बताएंगे कि क्या क्या घपलेबाजी इन्होंने कर रखी है। एक एक घर के अंदर 50-50 वोट इन्होंने बनाई हुई है। इस वजह से ये हर बार चेयरमैन की इलेक्शन जीत जाते हैं। तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि अपने पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर विकास नाम पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है? देखिए जी, मैं बिल्कुल तो नहीं कहूंगा ये बात की कि विकास कार्य नहीं हो रहे, कुछ, लेकिन जो लोग जिनको डेली के जो काम है, सड़कें हैं, गंदगी है, ये काम तो नहीं हो रहे ना। अब होना क्या चाहिए कि अगर आपने एक सड़क तोड़ दी और दूसरी सड़क से वो कोई बंदा आ रहा है, अपने घर जा सकता है, तो आपने वो भी तोड़ दी, तो घर पे आदमी अपने घर पे जाना है या दुकान पर जाना हो, कैसे जाएगा? उसे पूरा चक्कर लगा जाना पड़ता है, पूरा का पूरा चक्कर लगा दे। इससे बढ़िया तो सुधा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप एक सड़क तोड़िए, उसको बढ़ाइए, फिर दूसरी शुरू कर लीजिए। लेकिन नहीं, उन्होंने सारे शहर के अंदर आज ये हाल है कि उबड़ खाबड़ शहर हुआ पड़ा है पूरा। तो जैसे कि धर्म नगरी कहलाए जाने वाले हमारे कुरुक्षेत्र को आज अगर बाहर से पर्यटक आते हैं तो सबसे पहले शहर में घुसते ही उनको ये लगेगा कि सारा शहर टूटा है। मतलब हमारे कुरुक्षेत्र की जो धर्म नगरी पर्यटन स्थल एक नामी है पूरे हिंदुस्तान में, तो या बाहरले मुल्कों में भी हमारा कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। फिर भी ये हालत देखकर अपने कुरुक्षेत्र का जो मॉडल सिटी बनने जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सरकार भी बीजेपी की है और विधायक भी बीजेपी से हैं और पार्षद भी बीजेपी से हैं, जो चेयरमैन हमारी है, फिर भी हमारे शहर की गंदगी इतने कम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या इसका हमारे शहर का प्रभाव जो लोगों के ऊपर एक अलग नहीं पड़ेगा जाके कि यहाँ से बदनामी जाएगी? देखिए, पहले भी एमएलए रहे हैं, कोई बीजेपी सरकार का एमएलए सुधा जी नहीं तो आए नहीं। पहले जो लोग आते थे देखने कुरुक्षेत्र को, प्रशंसा करते थे। आज ये कुरुक्षेत्र नहीं रहा, ये सुधा क्षेत्र हो गया है, एक परिवार का क्षेत्र हो गया है। अब लोग कुरुक्षेत्र घूमने नहीं, वो देखने आते हैं कि सुधा क्षेत्र, और सुधा क्षेत्र आप देख रहे हो, मैं ज्यादा क्या बोलूंगा इससे। आप धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे अभी 5 या 6 महीने बाद दोबारा एमसी के विधायक के एमसी के और अपने चेयरमैन के दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके अंदर आप पार्टी अपना क्या सहयोग करेगी ये भी बताइए। आम आदमी पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो, एमसी के इलेक्शन हो, हर वार्ड से अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी चैनल से अभी बताया है कि यहाँ पर बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है वार्डों के अंदर। इन्होंने अपने मुताबिक वार्डों को काटा हुआ है। वार्ड बंदी तो अलग, अगर वार्ड बंदी को जोड़ दिया जाए ना फिर तो इलेक्शन सही है। इन्होंने वार्ड बंदी को ही अलग कर दिया है। अब बताइए, विधानसभा में मेरी वोट है, एमसी में मेरी वोट नहीं है मेरे वार्ड के अंदर, तो किसने किया ये सब इनकी मिली भगत है। इसकी आवाज मैं संडे को पूरे जोर से उठाऊंगा, आम आदमी पार्टी पूरे जोर से उठाएगी। हम जब तक इलेक्शन नहीं होने देंगे कि जब तक हर वार्ड का वोट डालने वाला संतुष्ट नहीं होता कि मेरी वोट है या नहीं है, तब तक तो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अभी एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, जो 5 और 7 वार्ड की एक रोड है जिसका मीटिंग में एक मुद्दा उठा था, सुधा जी के भाई रमेश सुधा जी के नाम से उस रोड का नाम रखना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो रमेश सुधा जी को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसे हमारे रमेश सुधा जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, सामाजिक कामों को बड़ी रुचि लेते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें बड़ा दुख है इस बात का। दूसरी बात, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि उनके नाम से, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि उस सड़क का नाम सुभाष सुधा जी, रमेश सुधा जी के नाम से रखना चाहते हैं। मैं सुभाष सुधा जी को कहना चाहूँगा कि सर, अगर आपने नाम रखना है ना, उनके नाम से आप अपना कोई स्कूल बनाइए, स्कूल बनाइए, विद्यालय बनाइए, अपना अस्पताल बनाइए, सराय बनाइए, उनके नाम से रखिए। ये आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि जो आप अपने परिवार का नाम किसी का रखेंगे।
ये ठीक नहीं है। कल देखो हमारा जो कुरुक्षेत्र है, गीता का उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, उनके नाम पर कुछ का नाम रखे। हमारे स्वतंत्रता दिवस के अंदर जो शहीद हुए उनके नाम से रखे। आप रमेश शुक्ला जी के नाम से रखना चाहते हैं, ये गलत है। ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। आप नाम रखिए, जरूर रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन कोई अस्पताल बनवाइए, विद्यालय बनवाइए, सराय बनवाइए, उनके नाम से रखिए। ये बात गलत है, मैं इस बात को उचित नहीं समझता। तो ये थे हमारे साथ आप पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल जी। इनका ये कहना है कि जो अपना 15 साल से 20 साल से सुधा परिवार का राज है, इन्होंने अपनी मनमानी पूरी कर रखी है। यहाँ पर अपने मतलब पदों का पूरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं और अब की बार आप पार्टी पूरे शहर के अंदर अपने पूरे दमखम के साथ अपने एमसीओ को पूरे वार्डों में उतारेगी और चेयरमैनी में भी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी और लोगों को जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें आ रही है, उनको पूरा करने के लिए आप पार्टी के पूरी तरह सहयोग रहेगा। मैं सुमित गोयल, हरियाणा मीडिया न्यूज से आपका स्वागत करता हूं।